बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बेहतरीन रेमेडी विद नूर हरम चैनल की तरफ से हाज़िर हूँ। अगर आप दोस्तों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपकी स्किन ईद पर ज़्यादा मेकअप करने की वजह से ख़राब हो गई है या रेडनेस हो गई है, क्योंकि इस ईद पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बेस अप्लाई करने की वजह से हमारी स्किन जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। क्योंकि हम बेस अप्लाई करके धूप में गुजर के इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर धूप के असरात पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो दोस्तों, उसके लिए लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक रेमेडी जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उसके सारे अज्जा जो हैं हमें घर से ही मिल जाएंगे, हमारे किचन से ही, और लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। उसके लिए हमें चाहिए होंगी 4 चीज़ें। नंबर 1 दही, नंबर 2 हल्दी, तीसरे नंबर पर है बेसन और चौथे नंबर पर है लेमन। दोस्तों, इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक खाली बॉल। उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। आपको पता है कि दही जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे हमारी स्किन पर जो पिंपल्स वगैरह बनते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए होगा 1 चम्मच बेसन। आपको पता है कि बेसन भी हमारी स्किन पर बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाए तो हम खाली बेसन से भी अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स 3 चुटकी हल्दी, जो कि काफ़ी होगी इस रेमेडी के लिए। हल्दी जो है, पुराने ज़माने में औरतें जो थी वो अपने हुस्न को निखारने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि हल्दी के ज़रिए ही वो उपटन वगैरह तैयार करती थी। उस वक़्त ये कॉस्मेटिक वगैरह नहीं होती थी, वो इसका उपटन बनाकर अपने फेस पर लेप करती थी और अपने हुस्न को नुमाया करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए होगा लेमन। अगर हमारी स्किन जो है वो ड्राई है तो हम इसमें लेमन नहीं ऐड करेंगे। अगर ऑयली है तो 3 कतरे हम ऐड करेंगे। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अपने फेस पर हल्के हाथ से लगाएं, जैसे कि मैं आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, हल्के हाथ से आपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिएगा। अगर आप किसी ब्रश की मदद से लगाना चाहते हैं तो आप तब भी लगा सकते हैं, अगर कॉटन से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से ये अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई हो जाता है। फ्रेंड्स, जब आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, उसके बाद आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्के हाथ से अपने फेस का मसाज करना है। हल्के हाथ से मसाज कीजिएगा ताकि जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। हल्के हल्के मसाज करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप मसाज करेंगे तो ये जो चीज़ें लगी हुई हैं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। इसका फ़ायदा ये भी होता है फ्रेंड्स कि हमारे फेस पर जो रुआं टाइप बाल होते हैं वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं। हल्के हाथ से मसाज करते जाएं। अगर आप हाथ पर लगाएंगी, जैसे ये मसाज करके मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ऐसे ही कीजिएगा। अगर आप फेस पर अप्लाई कर रही हैं तो नोज़ पे इस तरह से आप मसाज कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप वॉश करेंगी तो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, जिस हाथ पर मैंने अप्लाई किया है। इंशाल्लाह आपको अपने फेस पर वाजिया फ़र्क महसूस होगा और बहुत ही अच्छा आपका फेस लगेगा और बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।